नमस्ते गाइस, डीए रिएक्ट पे आप सभी को स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खबरें आ रही है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह इजराइल का एयर स्ट्राइक में मारा गया है। जी हाँ, इजराइल ने उनको ढूंढ ढूंढ के मारा है। उसका कमांडर्स को भी मारा है, 14 कमांडर्स को उसके साथ मार दिया। ये नसरुल्लाह बेरूट में बैठा था, बेरूट में कुछ मीटिंग वगैरह कर रहा था उसके कमांडर्स के साथ। इजराइल इसको मारने के लिए साजिश कर रहा था। उसी समय इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया बंकर ब्लास्टर बम से। बंकर ब्लास्टर बम से तबाह कर दिया। ये एक ऐसा बम है जो इसका खासियत है, दुश्मन कितना भी गड्ढे में छुप जाए वो पूरा तबाह कर देता है। 6 फीट का कंक्रीट की दीवार उसको तोड़ के फाड़ के वो दुश्मनों को खत्म कर देता है, चुन चुन कर मारता है। तो ये बम यूज करने के बाद संभावना नहीं बचता कोई दुश्मन बचे। अमेरिका ने ये खाड़ी युद्ध में यूज करता था पहले अल-कायदा को खत्म करने के लिए। उसके बाद इजराइल के ऊपर जब हमला शुरू हुआ तो अमेरिका ने 1500 बम इजराइल को दे दिया, ये बंकर ब्लास्टर बम, ताकि वो आतंकवादियों के खिलाफ यूज कर सके। तो ये है बंकर ब्लास्टर बम BLU-109। और नसरुल्लाह का मौत के बाद अमेरिका में रहने वाला ईरानियंस खुशी में झूम उठे और सीरिया में तो मिठाई भी बंटने लगा। लोगों में देखा खुशी का लहर। जब से नसरुल्लाह का मौत का खबर आई उसके बाद खुशी में झूम उठे अमेरिका में रहने वाला ईरानियंस। देखिए वीडियो। देखिए, अमेरिका में रहने वाला ईरानियंस खुशी में झूम उठा। आतंकी नसरुल्लाह का मौत के बाद ईरानियंस में खुशी का लहर। अमेरिका में गाना बजा के कोई डांस कर रहे, खुशी का लहर, झंडा भी लहरा रहा है ईरानियंस। और उन लोगों के अंदर उत्साह दिखने को मिली। ईरानियन कम्युनिटी काफी खुश नजर आ रहा है अमेरिका में, और वो गाना बजा के इसका आनंद ले रहा है। किस तरीके से ईरानियन झंडा भी लहरा रहा है, लोगों के अंदर उत्साह दिखने को मिला। देखिए, लोग काफी खुश है। हिजबुल्लाह का आतंकी नसरुल्लाह के मौत के बाद इजराइल के एयर स्ट्राइक की खबर सुनते ही और इसका मौत कन्फर्मेशन होने के बाद सड़क पे लोग निकल गए। उधर सीढ़िया पे दिखने को मिला, लोगों ने मिठाई बांट रहे हैं आपस में। नसरुल्लाह का मौत के बाद लोग मिठाई बांट रहे हैं आपस में। और ईरानियंस भी, अमेरिका में रहने वाला ईरानियंस भी काफी खुश नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से ईरानियन झंडा लहरा रहा है, आतंकवाद का खत्म कह रहा है ईरानियंस। हिजबुल्लाह चीफ कमांडर का मौत के बाद अमेरिका में खुशी का लहर। देखिए, ईरानियंस ज्यूस कम्युनिटी बाहर निकल गया है, ज्यूस का झंडा भी लहरा रहा है। सभी ने इजराइल की झंडा लहरा के स्वागत कर रहा है ईरानियंस ने इजराइल की झंडा लहरा के इजराइल को काफी वेलकम बता रहा है इजराइल को। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और मोटिवेट मिलता है। उस समय हमारा जब नसरुल्लाह ने इजराइलीज को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था आर्मी का हेडक्वार्टर्स में, जो हिजबुल्लाह को जो आतंकवादी जो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर है, तो उसी हेडक्वार्टर में बैठ के इजराइल को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। और उसी समय इजरायली एयर स्ट्राइक कर दिया। और नसरुल्लाह की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया कि नसरुल्लाह नपुंसक की तरह मारा गया और कुत्ते की तरह मारा गया। सुनिए वीडियो। He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming, and crying. तो पूरी दुनिया खुश नजर आ रहा है आतंकी के मरने के बाद। एकदम बुरी तरीके से मरा। और ये इजराइल ने जो बम यूज किया वो है BLU-109। देखिए इजराइल ने किस तरीके से अलग अलग एंगल से बंकर ब्लास्टर बम्स को गिराया और आतंकवादियों को खत्म कर दिया, ताकि वो उसका बचने का कोई संभावना ही नहीं बचे। इसीलिए अलग अलग एंगल्स पे ये बंकर ब्लास्टर बम को गिराया गया। और ये ऑपरेशन काफ़ी खास था। और उसी समय वो मीटिंग कर रहे थे कि इजराइलियों को
ऊपर कोई षड्यंत्र कर रहा था। उसी समय इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायली के ऊपर हमला करने का कोई नया प्लान बना रहा था नसरल्ला ने, और उसी समय इजरायली सेना आके ताबड़तोड़ हमला किया, एयर स्ट्राइक कर दी बिल्डिंग्स को। इजराइल ने बंकर ब्लास्टर बम से इसको मार दिया, तबाह कर दिया। ये बंकर ब्लास्टर बम होता है क्या, जो अंडरग्राउंड में जितना भी सुरंग बना के जो रहता है आतंकवादी, जो नीचे जो गतिविधियां चलते हैं बंकर में जो रहते हैं, जो छिप के बैठा है, उनको मारने के लिए ये बम यूज किया जाता है। ये बहुत खतरनाक बम है और इसको मारने के बाद वो कोई बचने की कोई संभावना नहीं होता। इजराइल ने 80 बम गिराया, 80 बम। इजराइल ने 80 बम गिराया और तबाह कर दिया। और इसका जो वॉर हेड होता है करीब करीब 20 टन का, ये बम इतना खतरनाक है कि 6 फीट का कंक्रीट का दीवारें फाड़ के दुश्मनों को खत्म कर सकता है, एकदम तबाह कर सकता है। और ये BLU-109, इसका खासियत ये है, कितना भी नीचे गड्ढे पे छुपे बैठा हुआ आतंकवादी है, चाहे कोई भी है, उसको खत्म करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस उसको छोड़ने में जितना टाइम लगता है। तो इसका जो वार हेड है 2000 पाउंड का होता है। BLU का इसका जो 109 का वार हेड है 2000 पाउंड का है। इसमें 1 टन के एक्सप्लोसिव ये कैरी करता है, 1 टन के एक्सप्लोसिव कैरी करता है एक बम। 80 बम गिराया इजराइल ने, 80 बम गिराया, पूरा तबाह कर दिया बिल्डिंग। और उसका जो हिजबुल्ला जहाँ पे रह रहा था, खास करके उसका बिल्डिंग पे, वार हाउस पे, जहाँ पे वो बातें चल रहा था, मीटिंग वगैरह कर रहा था, पूरा तबाह कर दिया इजराइल ने। चुन चुन कर मारा, क्योंकि उनके पास खबरें था कि हिजबुल्ला कमांडर मीटिंग कर रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है इजराइलिस के खिलाफ, तो तुरंत आतंकवादियों को मार गिराया। वही हिजबुल्ला कमांडर है जो इजराइलिस को, इजरायली औरतें को, बच्ची को बुरी तरीके से मारा था, रेप किया था इजराइलिस को, इजरायली बच्चे औरतों को रेप किया था। आज इजराइल ने उसको मौत के घाट उतार दिया। देखिए वीडियो, इस तरीके से इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, अलग अलग एंगल से इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और अलग अलग तरीके से उसको मार दिया गया। अलग अलग तरीके से इस एंगल से इसलिए एयर स्ट्राइक किया जाता है ताकि उसको छूटने का, वो बचने का कोई संभावना ना रहे। इधर से एंगल से मतलब कैमरा से वो डिसाइड किया जाता है, फिर वो उसको टारगेट सेट हो जाता है। इसी तरीके से उसको मार दिया गया। और हिजबुल्ला कमांड ये जो पहले संभाला था 1991 या 92 के आसपास, उस समय भी इजराइल का हिजबुल्ला का एक जो कमांडर था उसको मार गिराया था इजरायली ने ही एयर स्ट्राइक करके। उसके बाद इसने कमांड संभाला था 32 साल की उम्र पे। उसके बाद फिर ये मारा गया। इसका जो बच्चे हैं, बेटी है, ये भी खत्म हो गया इजराइल की एयर स्ट्राइक में, खत्म हो गया। हिजबुल्ला आतंकवादी के कमर तोड़ दिया इजराइल ने, तो उनका बचने का कोई संभावना नहीं है। इसका बेटा, बच्चा, बीबी, जो जितना भी था, सबको खत्म कर दिया इजराइल ने। तो इजराइल से हमें बहुत कुछ सीखने का मिलते हैं कि कश्मीर में जो सांप जो घुसे हैं ना, कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट गया था दिल्ली से, पूछने क्या बोल रहा था कि 370-35 से वापस ले आओ, बुरहान हनी हमारा क्या है, बुरहान मनी हमारा कौम के लिए शहीद हुआ, ये जो कह रहा था, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जा सके। भारत सरकार को भी ये सोचना चाहिए, इजराइल से देख के सीखना चाहिए किस तरीके से दुश्मनों को मौत के घाट उतर जाता है। अब जो हिजबुल्ला जो जितना भी आतंकवादी है, मोबाइल फोन यूज करने में भी डरता है, कभी फट ना जाए। पेजर्स तो छोड़ो, पेजर्स यूज करने में फट जाते हैं, उससे भी ख्वाब है उनका, कभी पेजर्स यूज करोगे कभी फट ना जाए। घर में एसी लगा है, एसी फट रहा है, सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल फट रहा है। तो इजराइल ने जिस तरीके से इन लोगों के मारा है, इसको सीखना चाहिए भारत सरकार को। और ऐसे ऑपरेशन भारत के जो दुश्मन है उनके ऊपर करना बहुत जरूरी है, ताकि ये देश में रह के गद्दारी ना कर पाए,
कश्मीरी पंडितों का कॉलोनाइजेशन भी करना चाहिए कश्मीर में, ताकि ऐसे आतंकवादी, ऐसे अलगाववादी जो बड़े फल फूल ना हो सके, फल ना सके, खत्म हो सके, कोई ऐसा आवाज नहीं उठा सके कश्मीर से कि हम अलग होना चाहते हैं। तो डेमोग्राफी सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा किस तरीके से हिंदुस्तान को आगे लेकर जाना है और उसका दुश्मनों को खत्म करना है पूरी तरीके से। तो ये है इजराइल से हमें सीखने का बहुत कुछ है। इजराइल ने इसी तरीके से खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका 14 कमांडर को भी मार गिराया है। 14 कमांडर नसरल्लाह के साथ उसका 14 कमांडर्स भी मारा गया इजराइल की एयर स्ट्राइक। सोचिए कितना बड़ा हमला था। इजराइल ने हमला किया। हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर था वो भी मोसाद का एजेंसी था। मतलब मोसाद कितना खतरनाक, आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक, कितना डीप ऑपरेशन करता है उसका। उससे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। बहुत डीप ऑपरेशन करता है मोसाद में। जो कैंसर को, उसका जो ट्यूमर है पूरा खत्म कर देता है उसका, तो कैंसर बढ़ ना सके, कैंसर दोबारा हो ना पाए, कैंसर का कोर्स ही पूरा खत्म कर देता है, ऑपरेशन कर देता उसको। तो सैनिटाइज कैसे किया जाता है इजराइल से हमें सीखना चाहिए। बहुत कुछ है इजराइल से सीखने का। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद।